कहीं भी खरीदारी के नाम पे आम आदमी अतिक्रमण करते हैं, सड़कों पे गाड़ियां लगाते हैं, आप उसे समझाइए ना प्यार से साहब। लोग गुलाब का फूल देते हैं, IAS IPS गुलाब का फूल देते हैं, प्यार से समझाते हैं। आप ये लठ मार समझाने का तरीका कहाँ से सीख के आ गए थे साहब? प्रशिक्षण में ये तो नहीं समझाया जाता, कम से कम ये तो नहीं समझाया जाता। आप इसको समझिए और आप हमारे ऊपर भी मुकदमा डालिए, डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको तीखी लगेगी और मिर्ची लगे तो लगे, लेकिन सच आज आपको सुनना पड़ेगा। साहब ऐसा मत कीजिए, ठीक है, जिसने गलती की है उस पर चालान कीजिए, उसको उनके कानून के तरीके से समझाइए। लठ मार समझाने का तरीका कहां तक जायज है, जरा आप ये मुझे समझा दीजिए। चलिए, हम नहीं समझते हैं, पब्लिक को समझा दीजिए। अरे भाई साहब, गुस्साए स्वजन और ग्रामीणों ने जमकर किया है हंगामा और घेराव कर मुख्य सड़क को कर दिया जाम। उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानेंगे, खुद को या उस पब्लिक को? शादी की खरीदारी करने के लिए पार्षद पहुंचे थे, आपने जमकर धोया और खूब धोया साहब। बहरहाल आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार धमदाहा बाजार पर सड़क पर लगने वाले जाम की समस्या को लेकर धमदाहा थानाध्यक्ष और प्रोसेक्यूटिव DSP सड़क किनारे खड़े वाहन को हटा रहे थे। साहब जरा समझिए, ये तो बहुत ही नेक काम था आपका, लेकिन तरीका गलत था। हम कह रहे हैं, इसका मतलब हम नहीं कह रहे, ये आम समाज कहता है। जरा समझिए इस बात को। किराने की दुकान पर के पास खड़ी वाहन को देखकर वाहन को सड़क से हटाने के क्रम में वार्ड पार्षद संजीव कुमार की बीच बाजार जमकर पिटाई कर दी। अरे साहब, किसी की शख्सियत और उसकी औकात को तो थोड़ा देख लीजिए, उसकी इज्जत को तो थोड़ा देख लीजिए, उसकी शख्सियत को थोड़ा सा तो मान सम्मान दीजिए। मतलब आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप तो आग बबूला होकर उसको फांसी पर लटका दे, और आम पार्षद हो, आम पब्लिक हो, उसकी इज्जत की बखिया उधेड़ते आपको जरा सा भी सोच नहीं आता है। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती मारा है जनता को। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। संदीप कुमार सिंह नाम था उसका। क्या था, रोड बगल में गाड़ी खड़ा था और बोला गाड़ी हटाने के लिए, गाड़ी हटा ही रहा था, बस उसको गाली गलौज करके बस मारना शुरू कर दिया। कौन कपार कान भाग दिया, कौन मारा? पुलिस DSP मारा। प्रशिक्षु DSP। आपका नाम? बादल कुमार। बच्चा को अभी हॉस्पिटल गया, बच्चा रो रहा था, ये सब फोड़ दिया, ये सब तोड़ दिया, ये सब तोड़ दिया है। क्या पुलिस प्रशासन नहीं करता? जनता को मरता है, वो जनता की सेवा करेगा कि मारेगा? वो सरकार से क्या मांग करने के लिए चाह रहे हैं? सरकार से मांगता है, उसको लोग सामने कीजिए, उसको जेल होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, और पब्लिक के सामने में उसको तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। बाजार में थोड़ा के मारा है, पुलिस जैसा मरता है जनता को, वो सब जनता सेवा करने आया है, क्या पुलिस को जनता को मारने आया है? कबार सब भाग दिया, ये सब फोड़ फाड़ दिया, मार मार के बाहर बोलाइए। हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी हमारा उसी को माफी मांगेगा। कौन सा हॉस्पिटल में? अभी धमदाहा में भर्ती है, वो सभी लेकर सदर में भर्ती है, वो रो रहा है पूरा। वो ऐसे मरता है पुलिस वाले ने जनता को। वो भी हम लोगों का नेता है, वो प्रतिनिधि है। कहाँ का प्रतिनिधि? हरिंदोल 16 नंबर 16 वार्ड नंबर 16 वार्ड पार्षद है। नाम उसका? संदीप कुमार सिंह। उसको बोला कि सर वहाँ हटा रहे हैं, बोला रे मादर चोद बहन चोद का गाड़ी लगता है बगल में। कहा सर आपका भी माँ बहन है ना, इतने में दूसरा का लाठी छीन के देना शुरू कर दिया, दौगा दौगा के फील्ड में मरा है। उसका सिस्टर का शादी था, फिर भी इतना मरा। हॉस्पिटल का सिस्टर का शादी कौन करेगा? इतना नुकसान हो रहा है, वहाँ शादी घर पे कोई नहीं है, सब रो रहा है घर पे। कैसे कैसे हुआ था भैया? कुत्तों ने मारे जो भाई। क्या हुआ था भाई जी? कैसे इधर सुनिए ना, गाड़ी लगाए थे, मटन नहीं बिकता है जहाँ पे, वहीं पे गाड़ी लगाए थे। बोला किसका गाड़ी है? अगले सब मेरा गाड़ी है। क्या बोला कि गाड़ी हटाने सर, और एगो सामान बच गया है, ले लेंगे सामान। उसके बाद बोला कि बहन चोद मादर चोद। वही DSP जो था वही बोला। हम यहाँ बोले सर आपके घर में भी माँ बहन है, हम एक प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि को तुम विधायक है क्या? मार के भैया लाठी ले लगे। हाँ धमदाहा थाना मार के लाठी ना, वो भागलिए फील्ड है ना,
गाड़ी लग रहा पेट के हम किराना दुकान में बाबू बचा ले कोनो का गेल लिए हो मरी दिए आज हमरा हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार सिंह। बच्चा मारी देता है तोरा बच्चा नहीं छो तोरा नहीं लारो तोरा रे की मामला भेले यहाँ? उन्नत जावे रे उन्नत बच्चा लावे रे तो क्या लागे जब हम जे रहे ना तो पप्पी को लागी गेला बच्चा खरा हो गेले उन्नत बच्चा तो निकल आपका मां बहन नहीं है वही पर भैया लाओ दे लगले बच्चा गरी के औ जी लगे ऐसे इसमें पूरा आदर को के बच्चा खाना सीरियस है। सीरियस दुनिया गेले रबर कर लगे यहां ये रबर कर तीज के पुलिस चोरी करा चाहते हैं रोज कमाए नौकरी साहब क्या कर रहे हैं आप? लठ आपके पास है, वर्दी आपके पास है, तो मतलब किसी पर भी भांज दीजिए। ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। गुहार लगाते हैं हम आपसे, कम से कम समझिए, कानून संगत धाराओं में उन्हें वांछित कीजिए, उनके ऊपर खिलाफ केस कीजिए, कोर्ट में बहस चलने दीजिए, सजा दिलाइए, लेकिन ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। आप जरा सोचिए कि किराने की दुकान के पास खड़ी वाहन को देखकर सड़क से हटाने के क्रम में वार्ड पार्षद संजीव कुमार की जमकर पिटाई की गई और जिसकी सूचना पीड़ित के घर वालों और ग्रामीणों को लगी तो पिटाई किए जाने के बाद वो लोग हड़ताल पे आ गए, हंगामे पे आ गए। क्यों साहब, ऐसा क्यों करवा रहे हैं? इसके लिए तो किसको जिम्मेदार आप मानेंगे? आपको बता दें, धमधारा रुपौली मुख्य मार्ग को जाम करते हुए उक्त पुलिस पदाधिकारी को दोषी बताते हुए न्याय की मांग की गई है। पुलिस पदाधिकारी से माफी मांगने की बात पर अड़े रहे और 2 घंटे तक जाम लगा रहा। इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? चलिए इसको भी हम नजरअंदाज करते हैं। इस संबंध में पीड़ित संजीव कुमार ने बताया कि बहन की शादी की खरीदारी करने के लिए धमधा बाजार आए थे। कोई पार्किंग नहीं है, कहीं कोई सरकारी पार्किंग भी नहीं है जहां गाड़ी खड़ी कर दे, तो लोग आम लोग सड़क पर ही लगाते हैं। आप उसे रोकिए ना, समझाइए ना, बताइए ना। साहब क्यों नहीं बताते? क्या डंडों की चोट पर आप लोगों को सिर्फ और कभी कभी ये सारी चीजें याद आती है? बिहार का कोई भी शहर बाजार ले लीजिए, सब जगह प्रशिक्षण है भाई साहब, और हर जगह यही अतिक्रमण को देखने को मिलेगा। रोकिए, जरूर रोकिए। कोई तो अधिकारी आए और सामने आकर आए और इसे रोके, हम आपकी सराहना करेंगे, लेकिन तरीके से किसके ऊपर डंडे उठा रहे हैं और क्यों उठा रहे हैं? समझाइए ना साहब। गुलाब का फूल भी तो दे सकते हैं, और मत दीजिए गुलाब का फूल, प्यार से समझाइए तो सही। पुलिस की पिटाई से वार्ड पार्षद को काफ़ी चोट आई है। उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि सड़क किनारे से वाहन हटाने के कहने पर वो उलझ गया, गाली देने लगा, उसकी पिटाई की गई। इस दौरान मुझे भी चोट आई है। अब ये देखिए, ये दूसरा पहलू है, पहलू को समझिए। और हम यहाँ स्पष्ट तौर पे अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि अगर पार्षद ने डीएसपी साहब, प्रशिक्षु डीएसपी साहब के साथ अगर किसी भी प्रकार की बुरा बर्ताव किया है तो उसकी पिटाई होनी चाहिए, भले ही कानून संगत नहीं हो, लेकिन होनी चाहिए। और अगर नहीं किया तो साहब कम से कम इस तरह के मामलों में आप अपनी वरिष्ठता दिखाइए और इस तरह के व्यवहार पर अंकुश लगाइए। आपको बता दें कि उन्होंने जो कहा हम उसको भी सिर माथे पर लेते हैं। वार्ड पार्षद की पिटाई के विरोध में स्वजन एवं हरिकोल गांव से आए लोग अपनी जिद पर अड़े थे। इस बीच एसडीओ राजीव कुमार और एसडीपीओ संदीप गोल्डी ने हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित वार्ड पार्षद के भाई भानु कुमार व आधे दर्जन ग्रामीण व अन्य लोगों के भविष्य के बीच के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों के द्वारा ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया है। यहाँ देखिए, ध्यान देने की बात है कि ऐसी गलती न होने का आश्वासन दिया गया। क्यों भाई? जब आपने गलती किया नहीं तो ऐसा आश्वासन क्यों? लेकिन बहरहाल हम इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। सवाल तो इतना ही है कि साहब वर्दी की हनक मत दिखाइए आम जनता पर, आम पार्षद पर। वो चुनकर आते हैं, आपके लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, और कम से कम उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए धमधा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक
आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।